इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। तमसा तट पर भगवान ने माया प्रेत करके सबको शयन करा दिया। सुमंत्र जी से आग्रह किया, रथ चिन्ह मार कर रथ आगे बढ़ाइए। माँ, प्रभु, भैया, सुमंत्र जी, गंगा मैया का दर्शन हुआ। एक बार पुनः बोलिए गंगा मैया की। देव नदी गंगा का दर्शन करके भगवान दंडवत किए। मैया भैया ने भी प्रणाम किया। सिंगवेरपुर प्रवेश हुआ। आहा, प्रभु के सखा निषाद राजगुह भगवान के आने की मानो प्रतीक्षा कर रहे, लौट गए चरणन में हो। लुटिया ही गए। लौट गए। हे नाथ, सिंहासन पवित्र करिए। प्रभु ने कहा, नहीं, मुझे पूज्य पिताजी ने आन वचन दिया है, 14 साल हम गांव नगर प्रवेश नहीं कर सकते। नगर के बाहर हमारी व्यवस्था बनाई। शीशम वृक्षों के झुरमुट के नीचे कुसा की चटाई बनवाई। निषाद राज गुह ने और मेरे प्रभु वहीं आनंद कंद मूल फैलाया पाए। संध्या वंदन हुई। अरे रात्रि बीती। भगवान माँ भगवती जानकी जी को कुसा की चटाई पर शयन करते देख निषाद जी रोने लगे। देखिएगा, समझिएगा, सुख और दुख, हर्ष, आमर्ष, आनंद, इसकी कल्पना हम देखकर नहीं कर सकते जब तक समझ न जाएं। सबकी अपनी अपनी परिभाषा है। एक व्यवहार में जिसको सुख है, दूसरे में जिसको दुख होगा। जैसे कोई मदिरा ले रहा हो, लेने वाले को तो तीनों लोग 14 भवन का आनंद होता है, लेकिन उसकी पत्नी से पूछो तो बताएगी क्या होता है, क्योंकि घर उसको चलाना होता है। बच्चों के पुस्तकें नहीं है, बच्चों के झोले नहीं है, लेकिन जो ले रहा उसको तो तीनों लोग 14 भवन में घूम रहा है। देवराज इंद्र थे कि नीचे वो है। अब एक स्थिति में जो जहां जा रहा है वो उधर मगन है, लेकिन भगत अपनी दुनिया में मगन है। जो भजन में है उसको भक्ति का रस है, जो विषय में है उसकी क्या चर्चा करे, जो जहां है। अरे कई मैया को निषाद जी कहने लगे। कुछ लक्ष्मण जी ने संभाला और कहा, जगत में कोई किसी को सुख दुख नहीं दे सकता है निषाद राज। सब अपने अपने कर्मों का फल प्राप्त करते हैं। मैं बार बार आग्रह करता हूं, हमको कर्म संभाल कर चलना है। कर्म बिगड़े नहीं, कर्म को श्रेष्ठ रखना है, कर्म को शांत रखना है, कर्म को संभाल कर नहीं चलना है। कर्म से ही सारा फल मिलेगा, कर्म से ही हमारा व्यवहार सिद्ध होगा। कर्म सात्विक करना है, तामसिक कदाप नहीं करना है। राजसिक हो जाए उसको धीरे धीरे सत्व की ओर लेकर पधारे। चले। लक्ष्मण जी ने अंत में कहा, ये सब सपना है जो आप कह रहे हैं। राम जी जीव नहीं है, हम आप भी जान ले, राम जी जीव नहीं है। राम को दुख सुख कुछ होता ही नहीं है। भगवान सुख दुख से परे है मित्रों माताओं, कुछ नहीं होता। फिर राम जी जीव नहीं, राम जी ब्रह्म है। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गो पार। फिर क्या है? ये सब राम लीला है। लक्ष्मण जी कहते, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा अभिकथय लखयनादि भगत भूमि भू सुर सुर भी सुरहित लागी करत चरित धरि मनो सुनत मिटे जग सखा परम परमार्थ येहु मन क्रम वचन राम। बस
राम जी ने ये, राम जी ने वो, राम जी से ये, ऐसा बाहर निकलो। राम जी में प्रेम करो, बहुत प्रेम करो। कितना प्रेम करो, जितना परिवार में करते हैं उससे करोड़ गुना अधिक राम जी में प्रेम हमारा हो। परिवार में कर्तव्य का व्यवहार हो, परमात्मा में प्रेम हो, यही मानव जीवन की धन्यता है। राम जी में प्रेम। आपसे नहीं कह रहा हूं, आपका तो प्रेम है ही। प्रेम न होता तो सब काम छोड़ के कथा में आ पाते क्या? आपका प्रेम ही आपको कथा में ले आता। कितनी व्यस्तता है भैया, काम की कमी है, लेकिन आपका राम प्रेम आपको तीर्थों में ले जाता है, कथा में ले जाता है, और सब काम बाद में, भगवान का भजन पहले कराता है। यही ज्ञान है। ये हमारा प्रेम जितना बढ़ता जाएगा, जितना बढ़ता जाएगा, हमारा सौभाग्य और आनंदमय होता जाएगा। बढ़ता जाए, बढ़ता जाए। राम प्रेम की दृढ़ता हो। कहते हैं गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी भरत भैया के पावन चरित्र में, हे राम जी, आपको छोड़कर जिसको घर परिवार अच्छा लगे उसको भगवान ब्रह्मा बाएं हो जाए। प्राण प्राण के जीव सुख के सुख राम। तुम तज जिन्हि सोहाहि गृह, जिन्हि तिन्हि विधिवाम। एक शब्द कोई इधर उधर हो रहा है। आपको छोड़कर जिसको घर परिवार अच्छा लगे उसको भगवान ब्रह्मा बाएं हो। तो कैसे? परिवार में भी रामत्व का प्रेम हो। व्यापार किस लिए? तो परमार्थ के लिए, संसार के लिए नहीं। कथा किसके लिए? परमार्थ के लिए। परिवार किसके लिए? प्रभु प्रेम के लिए। स्वार्थ की पूर्ति तो परमार्थ अपने आप कर लेता है। पता चल गया है, आप भी जान जाओ। यह जगतिया में जे तोहके हमके प्रेम करत बा, ओकर ओकर अपन स्वार्थ बा, इसलिए प्रेम करत बा। केहू केहू से प्रेम हम करत ना बा, सगरे झूठे समझो। हाँ, हिसाब बोट रहा है भैया। कोई किसी से प्रेम, आपका स्वार्थ जिससे सिद्ध नहीं होगा वो प्रणाम भी नहीं करेगा आपको, और जिसका आपसे काम चलेगा 3 बार प्रणाम करेगा। महाराज की जय हो, भैया की जय हो, काका की जय हो। काम निकल गया, आदमी आता नहीं है। लोग जान जाएं कि जाएंगे तो कुछ काम बताएंगे तो लोग दरवाजे पर आवल बंद कर देते, न जाने का पकड़ा दिए, चलो छोड़ा। अरे लेकिन परमात्मा ये कैसे है? आप आओ तो, न आओ तो, देव तो, न देव तो, लेव तो, कोई अंतर नहीं। जो पूर्ण है उसको क्या कमी है? ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। वहां कमी क्या है? कुछ नहीं। ये राम निषाद जी को कुछ बोध हुआ, रात्रि बीती, सुमंत्र जी को विदा किए संध्या वंदनोपरांत प्रभु, और अब भक्त प्रवर केवट जी के उस तट पर आए जहां केवट जी नाव लेकर खड़े हैं। मैं संक्षिप्ततः सुनाऊंगा ये प्रसंग आप। परमात्मा खड़े, भक्ति घाट पर केवट जी बैठे, बाण है मुरेठा पगड़ी, भगवान बुला रहे, अब हो, और भैया नहीं आ रहे। खाए कहते हम मरम जानते हैं आपका। मरम क्या जानते हैं आप? जरा जरा सोचिए। केवट मल्लाह, केवट जी कहते हैं हम आपका मरम जानते हैं। केवट कहा जाने मरम भगवान का? ब्रह्मवेत्ता महर्षि वाल्मीकि जी तो कहते हैं, विधि हरि शंभु जग पे खनि तुम देख निहारे।
विधि हरि शंभु न चावनी, तेवु न जानहि मर्म तुम्हार, और तुम ही को जगत आपकी कृति है प्रभु। आपकी आज्ञा पाकर ब्रह्मा जी बनाते हैं, विष्णु भगवान पालन करते हैं, शिव जी संवरण करते हैं, हरण करते हैं, व्यवस्थित करते हैं। तेऊ न जानहि मर्म तुम्हारा, वो भी आपके मर्म को नहीं जानते, न जानते हो। लेकिन भगत जी क्या बोले, केवट कह जी तुम्हार मर्म में जान, कह जी तुम्हार मांगी नावन के वटवाना, मांगी नावन के वटवाना, कहे तुम्हार कहे तुम्हार कही तुम्हार कही तुम्हार। ब्रह्मा विष्णु शिव मर्म नहीं जानता। भगत जी कहते हम जाना। आगे इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।